हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोअप यूट्यूब चैनल। यूपीएससी सी से 2021 का क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स सेड टू वाई एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, ओके, आई वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। ओके, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, ओके, यानी एट द टाइम ऑफ योर बर्थ की अगर जब बात कर रहा है इट मीन्स ये एगो की बात कर रहा है, ओके, एगो टाइम की। और एगो जब भी होगा तो उसके प्रेजेंट एज से ओवर ऑलरेडी क्या होगा, माइनस होगा। ये आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले जो स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक जो दिया है इससे हम एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और उसी इक्वेशन से हम इसके स्टेटमेंट को चेक करेंगे। तो सबसे जो मेन बात है यहाँ पर इस स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना, और इसी स्टेटमेंट से जो इक्वेशन फाइंड आउट होगा, अगर आपने करेक्ट इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया तो ये क्वेश्चन इजी हो गया। जैसा कि कह रहा है कि x जो है वो y से कह रहा है, यानी x सेड टू y, इट मीन्स हम x का और y का प्रेजेंट एज फाइंड आउट करेंगे। तो लेट कर लेते हैं कि x और y का जो प्रेजेंट एज है, तो x का जो प्रेजेंट एज है वो स्मॉल x मैंने लेट कर लिया, y का जो प्रेजेंट एज है वो मैंने स्मॉल y लेट कर लिया। ओके, अब हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। ओके, यानी कि आपके जन्म के समय मेरी आयु आपके वर्तमान आयु की 2 गुनी थी। ओके, अब जब हम एगो की बात जैसे मैंने कहा तो ये प्रेजेंट एज है, ये इसका x का और y का प्रेजेंट एज है, मैं यहां लिख दे रहा हूं प्रेजेंट एज है। ओके, अब जब x और y का ये प्रेजेंट एज है तो एगो टाइम क्या रहा होगा, यानी अब क्या होगा कि x के एगो जैसे कह रहा है कि अगर वो बर्थ के टाइम, यानी बर्थ के टाइम जब x होगा तो x का जो बर्थ के टाइम इसका एज पूरा कितना रहा होगा, x माइनस वाई। ओके, यानी x का जो एज है वो y के बर्थ के टाइम x माइनस वाई रहा होगा, और y का जो एज है वो y रहा होगा, सॉरी जीरो रहा हो जाएगा। ओके, क्योंकि जब एट प्रेजेंट एज जो x का है, सॉरी y का है वो y है, और x का जो प्रेजेंट एज है वो स्मॉल x है। अब हम y के एगो टाइम में जाएंगे, बर्थ के टाइम में जाएंगे, क्योंकि x ने y से कहा कि मेरा जो एज है तुम्हारे बर्थ के समय 2 गुना था। तो हम जब बर्थ के समय, y के बर्थ के समय जब x की एज कितनी रही होगी, यानी हम y से माइनस करेंगे, क्योंकि ये एगो की बात कर रहा है, इसे ध्यान रखना। और जब एगो की बात करेगा तो ऑलरेडी माइनस होगा, यानी अब जो x की एज है, यानी कि y के बर्थ टाइम में x का जो एज है वो x माइनस वाई हो जाएगा, और y का जो एज है, y के बर्थ टाइम के इसका एज जीरो रहा होगा, यानी y माइनस वाई कर दोगे आप, यही करेंगे तो जीरो होगा, और यहाँ x माइनस वाई कर दोगे। ओके, अब उस समय की बात कर रहा है कि अब हमारा x कह रहा है y से कि मेरा जो एज है, यानी x माइनस वाई एज है, वो तुम्हारे एज के कितना है, 2 टाइम्स है। ओके, ये हो गया, यानी अब ये इसका ये इक्वेशन फाइंड आउट हो गया, यानी x माइनस वाई, ओके, इक्वल टू 2y हो गया। ओके, अब ये फाइंड आउट हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि इफ द प्रेजेंट एज ऑफ x इज 42, यानी अब प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट एज x है, तो x का जो प्रेजेंट एज है वो 42 है। इस इक्वेशन को ध्यान में रखना, इक्वेशन फर्स्ट ले लो। अब कह रहा है कि जो प्रेजेंट एज है x का वो 42 है, तो y का कितना एज हो जाएगा प्रेजेंट। मैं इस इक्वेशन में y की जगह रख देता हूं, क्योंकि y इसका प्रेजेंट एज हम लेट करके चले थे, तो ये होगा 42 माइनस वाई इजकल टू कितना हो गया, 2y। अब यहां से कैलकुलेट करके y की वैल्यू निकाल लो, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी ये होगा आपका 3y इजकल टू 42। ओके, यानी y इजकल टू कितना हो गया आपका 14। ओके, तो एट प्रेजेंट एज ऑफ y इज 14। ओके, और x की जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, x की जो प्रेजेंट एज है वो 42 है। ओके, यानी दोनों का हमें प्रेजेंट एज ऑलरेडी पता चल गया कि x का जो प्रेजेंट एज है 14 हो गया, और y का जो प्रेजेंट एज है वो 42 हो गया, तो दोनों का एज हमें पता चल गया। अब हम स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हैं। ओके, स्टेटमेंट क्या कर रहा है, स्टेटमेंट में कह रहा है कि 8 ईयर एगो द एज, पहले 8 ईयर एगो का निकालते हैं, यहीं पर हम फाइंड आउट करते हैं। 8 ईयर एगो, 8 ईयर एगो x का भी होगा और y का भी होगा, तो हमने x का यहाँ ले लिया और y का ये ले रखे। x का 8 ईयर एगो करेंगे तो x का जो एज है वो 42 है, तो 42 माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि ईयर 8 ईयर में क्या होता है माइनस होगा, और y का कितना हो जाएगा 14 है, तो 14 माइनस 8 हो जाएगा। ओके, आप जब इसे माइनस करेंगे तो आपका निकलेगा 34 हो जाएगा ये, यानी x का जो एज होगा
8 ईयर एगो 32 आ गया, और y का जो एज होगा 8 माइनस करेंगे तो ये होगा आपका 6। ओके, ये फाइंड हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे क्या करें। कहते एज ऑफ x वाज 5 टाइम्स ऑफ एज ऑफ y, यानी x का एज जो है वो y के 5 टाइम्स है, तो ऐसा नहीं है ना, क्योंकि 5 y को हम 5 टाइम्स करेंगे तो ये 30 ही आएगा, तो ये तो ज्यादा है, तो गलत हो गया। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में करा कि आफ्टर 14 ईयर, 14 ईयर, अब x का 14 ईयर और y का 14 ईयर निकालते हैं। अब आफ्टर का मतलब होता है प्लस, इसे ध्यान रखिए। एगो मीन्स माइनस, और आफ्टर की जहां पे भी बात करेगा एज में, ओके, वहां क्या हो जाएगा, एज में प्लस हो जाएगा। ओके, अब हम x का क्या करेंगे, आफ्टर करेंगे। ओके, तो x का जब आफ्टर करेंगे तो 42 प्लस 14 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर हम फिर y का करेंगे, तो y का जब हम लेंगे तो y का कितना है हमारा, ये 14 है, प्लस 14, और y के लिए जब करेंगे तो हमारा 14 प्लस 14 हो जाएगा। ओके, इन दोनों को प्लस करिए, 42 और 14 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 56, ये हो गया हमारा 56, और 14 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें क्या करें, कह रहे हैं कि द एज ऑफ x वुड बी 2 टाइम्स ऑफ एज ऑफ x, सॉरी y, यहाँ y होना चाहिए, ये गलत है। ओके, ये y है। ओके, तो कह रहा है कि द एज ऑफ x वुड बी 2 टाइम्स द एज ऑफ y। ओके, यानी अब जो x y का जो एज है वो क्या है, 2 टाइम्स x के तो है ना, तो 28 का अगर 2 टाइम्स करेंगे तो 56 आएगा, यानी स्टेटमेंट 2 जो हमारा होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपका केवल स्टेटमेंट 2 यानी ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी इस इक्वेशन में, यानी इस पूरे क्वेश्चन में आपका इक्वेशन बनाना सबसे ज्यादा मस्त था। यानी ये इक्वेशन जो x माइनस वाई इक्वल टू 2y है ना, ये पकड़ना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से बोल रहा है ना, वहां से आदमी क्या करेगा, बस यही करेगा कि वो सीधे x इक्वल टू फाइंड आउट करेगा कि x इक्वल टू 2y हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको उसके एगो जाकर के सोचना है, x और y के एगो टाइम्स में जाकर के स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।